आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं। कौन करेगा डिस्कस आज? रेज हैंड करो पहले फटाफट, जिसको ये भी पता हो कि लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था। जल्दी रेज हैंड करो बच्चों। ये क्वेश्चंस मैंने करने को कहा था आई गेस। यहां से पढ़ाना है। कौन करेगा डिस्कस जल्दी? अनन्या आप करोगे? कोई भी नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है कोई क्लास में बैठा नहीं है, सिर्फ आप कनेक्ट करके चले गए हो। तो अगर कोई क्लास में नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? क्योंकि मेरे अलावा 30 पार्टिसिपेंट्स और हैं। तो अगर क्लास में बैठे हो तो कोई तो रिस्पॉन्ड करता, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। सर एक्सरसाइज 1 आपने बोला था करने को, उसमें थोड़े डाउट सब करूंगा मैं। शशांक पहले ये बचा हुआ है, वो d2u/dx² वो सब एक्सप्लेन करना था, राइट? यस सर। कोई करेगा डिस्कस? आप करोगे मेरे साथ? यस सर। मैंने आपको बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर पार्टिकल को यहाँ से छोड़ूं तो वो अपनी वापस पोजीशन पे आ जाए, यहाँ छोड़ूंगा तो वापस आ जाएगा। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, ग्राफ के अकॉर्डिंग तो है। यहाँ पे d2u/dx² नेगेटिव कैसे है ना, वो देखना है। नेगेटिव पॉजिटिव वो सारी चीजें देखनी है, राइट? यस सर। अनस्टेबल के लिए लेस देन 0 होता है, स्टेबल के लिए ग्रेटर देन 0 होता है। यस सर। तो स्टेबल के लिए अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो दिख रहा है यहाँ पे फाइनल जो स्लोप होगी du/dx वो पॉजिटिव होगी। यस सर। इनिशियल जो स्लोप होगी du/dx b से जस्ट पहले वो नेगेटिव होगी, क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है। यस सर। तो चेंज इन स्लोप कितना होगा? पॉजिटिव du/dx ग्रेटर देन 0 माइनस नेगेटिव। तो चेंज इन स्लोप पॉजिटिव माइनस नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर। तो d2u/dx² स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यस सर। यहां पर देखते हैं, पार्टिकल को दूर छोड़ूंगा तो दूर भाग जाएगा, साइड में क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम से खिसकाऊंगा तो यहाँ पे खिसकाऊंगा तो और दूर भाग जाएगा। यस सर। मतलब बाय डेफिनेशन दिस शुड बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चेक कर लेते हैं कैसे। फाइनल स्लोप देखूंगा du/dx, ऑब्ट्यूज एंगल होने के कारण नेगेटिव होगा। यस सर। इनिशियल स्लोप देखूंगा du/dx, एक्यूट एंगल होने के कारण पॉजिटिव होगा। यस सर। तो ये आ गया हमारा क्या? ये आया हमारा नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। नेगेटिव माइनस पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो आ गया d2u/dx² नेगेटिव। यस सर आ गया। यहां से साइड में खिसकाया, यहाँ ये यहीं रुक जाएगा, यहाँ खिसकाया ये यहीं रुक जाएगा। मतलब h पोजीशन क्या है हमारी? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी du/dx 0 है, यहाँ भी du/dx 0 है, तो चेंज कितना आया? d2u/dx² वो भी 0 आ गया। यस सर। हो गया प्रूफ? समझा? सर समझ गए। राइट? तो ये नोट डाउन करना है, रिजेंट कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं बच्चे।
यस सर, हो गया। नेक्स्ट पेज। रेज हैंड कर लेना बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट पेज प्लीज। रेज हैंड कर लेना बच्चों नेक्स्ट पेज के लिए। यस सर, हो गया ये पेज।
ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहा है। चलो शशांक माइक ऑन करो, Yes, करें sir. डिस्कस। Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, Yes, ए sir. और बी कांस्टेंट दे रखे हैं, डिटरमाइन फंक्शन फोर्स एज फंक्शन ऑफ आर। तो ऐसा हमें पता है माइनस डी यू बाई डी आर होता है, Yes, sir. तो उसको डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू -12 आर की पावर -13 माइनस बी इंटू -6 आर की पावर -7, तो डी यू बाई डी आर आ गया आपका ये। तो एफ इसका नेगेटिव हो जाएगा 12a बाय आर की पावर 13 -6b बाय आर की पावर 7। फिर आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच मॉलिक्यूल्स विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब d2u by dr square must be greater than 0। Yes, sir. तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, पहले तो इसको इक्वेट करके जीरो पे इक्वेट किया तो r की पावर 6 Yes, 2a sir. बाय b, r की वैल्यू आ गई 2a बाय b की पावर 1/6, है ना, फोर्स यहाँ पर है 0। हाँ, अब yes. चेक कर लेते हैं d2u by dr square ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। d2u by dr square कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, इसमें ये वैल्यू डालोगे तो वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। दैट मीन जो भी वैल्यू आई है वो आपका आंसर है, समझा? Yes, sir. Sir. नोट डाउन करो जिसको भी नोट डाउन करना है, रेज हैंड कर लेना अगर कोई कॉपी कर रहा है तो। I cannot see any hands as of now. ओके, आप कॉपी कर रहे हो शशांक। Yes.
सही, आपका ही वेट हो रहा है बच्चे, आपने रेज हैंड कर रखा है। नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों। शशांक आपका ही वेट हो रहा है। शशांक, अच्छा कॉपी कर दो, सॉरी। यस सर, हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये फिक्स पॉइंट है, लेंथ एल पे एक मास एम को लटका रखा है, उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है √7 gl/2. Particle of mass m is tied to string and is given initial speed this at lowest point. Height and speed पूछा है जब वो सर्कल को छोड़ेगा, और मैक्सिमम हाइट पूछा है आपसे विद रिस्पेक्ट टू लोएस्ट पॉइंट। करो कैलकुलेट, रेज हैंड कर लो बच्चों।
सिर्फ एक बच्चे का रेज हैंड है, बाकी सबका हो गया अटेम्प्ट। शशांक, यस सर। डिस्कस करें। यस सर। तो इधर देखो, लोवेस्ट पॉइंट पे √7 GL/2 है, दैट इज √3.5 GL। मतलब भाई ये कंप्लीट सर्कल तो नहीं करेगा, कंप्लीट सर्कल के लिए तो √5 GL चाहिए, राइट? तो बीच में कहीं पे सर्कल छोड़ देगा, करेक्ट? यस सर। तो एट पॉइंट बी लेट्स से टेंशन 0 हो रहा है, ठीक? ये एंगल वर्टिकल से मैंने थीटा लिया, ये भी थीटा हो जाएगा। ये Yes, L sir. है तो ये L cos थीटा हो जाएगा, हाँ यस राइट? तो एट पॉइंट बी टेंशन 0 हो जाएगा। mg cos थीटा आपको m a सेंट्रीपिटल b प्रोवाइड करेगा इस पॉइंट पर, उसके बाद सर्कल नहीं है, ठीक है ना? तो mg cos थीटा क्या लिख सकता हूँ, m/v/b²/L, या vb की वैल्यू आ जाएगी gl cos थीटा, vb² इज gl cos थीटा, राइट? यस सर। दूसरी इक्वेशन मुझे कहां से मिलेगी, एनर्जी कंजर्वेशन से। टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। यस सर। तो टोटल एनर्जी एट ए हाफ mva², क्योंकि रेफरेंस लाइन ए पर ही लिया, बी पे हाफ mvb² प्लस mg, जस्ट 1 मिनट सॉरी। सो यहाँ पे mg L प्लस L cos थीटा, राइट? यस सर। राइट। तो यहाँ पे mm कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल करा दिया, तो va² इज vb² प्लस 2gl 1 प्लस cos थीटा। va² की वैल्यू 3.5 gl, vb की वैल्यू हमने vb² निकाला था भी, gl cos थीटा प्लस 2gl cos थीटा, राइट? सॉल्व करेंगे तो 1.5 gl इज 3gl cos थीटा कितना आ गया, हाफ, थीटा 60 डिग्री आ गया। तो हाइट एट बी विद रिस्पेक्ट टू एज L प्लस L cos थीटा 3L/2 आ गई, समझा? यस सर। सर आप एक सेकंड पीछे सर, ये वाले पेज में जब BB² इक्वल टू GL cos थीटा करते हैं, हाँ ओके यस सर, समझ गया, सॉरी। नोट डाउन करो जिसको भी करना है कॉपी।
Ananya, waiting for you. आज कंप्लीट हो जाएगा ऋषिकेश। यार आप लोगों के पास टेस्ट का प्लानर हो एमटी का तो वो भेजो ना। किसी के पास है क्या? ऑफिशियल ग्रुप पे आया होगा ना आपके। यस सर। प्लीज ग्रुप पे भेज दो। यस सर, भेज दी। ठीक है, मैं देखता हूँ। चेंज हुआ है क्या? पहले 12 को था ना टेस्ट, अभी 2 तारीख को कर दिया क्या? तो जनवरी के हम्म, सिर्फ 2 तारीख को ही था। अच्छा इसमें वो नहीं है, क्या कहते हैं आपका, गैप सेंटर नहीं है ऑफ सर। मास, सेंटर ऑफ मास कोलिजन नहीं है। नहीं यार, है तो सही, मेजर टेस्ट ऑनलाइन देखो ना, 9 सर तारीख को है। सेंटर ऑफ मास वो मेजर टेस्ट के लिए लाइक टीडब्ल्यूटी नहीं है, तो फिर लाइक ठीक मेजर है, टेस्ट के ठीक बाद टीडब्ल्यूटी में होगा। ठीक है, ठीक है। सर नए मॉड्यूल में क्लास 12 के भी चैप्टर्स है। कोई बात नहीं। यस हो सर। गया नोट डाउन? अब आगे देखो, वीबी स्क्वायर कितना था? जस्ट 1 मिनट बच्चों। वीबी स्क्वायर कितना था? जीएल कॉस थीटा था, तो वीबी स्क्वायर आएगा जीएल इंटू 1/2, दैट इज GL/2, राइट? तो आफ्टर बी पार्टिकल लीव्स circular motion, string slacks, hence it performs projectile motion. तो अब क्या होगा, जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो ये कुछ और मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, राइट? तो ये मैक्सिमम हाइट के लिए हम प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये एंगल 60, h is u square sin square theta by 2g, करेक्ट? तो h हो जाएगा vb square sin square 60 by 2g, वैल्यू डालेंगे, √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 में, तो ये आ जाएगा। तो h की वैल्यू 3l/16 आ गई और ऑलरेडी 3l/2 था, तो ऐड करेंगे तो ये फाइनल आंसर आएगा। समझा क्या? यस सर।
यस सर, हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो ये होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब आप बताओ किसके डाउट्स करना चाहोगे पहले, बुकलेट के या एचसीवी के? सर एचसीवी के करते हैं। बुकलेट। सर बुकलेट नहीं किया मैंने। आपने नहीं किया है तो नहीं मैं आपको अकेले पढ़ा रहा हूँ। क्यों नहीं किया आपने? क्या बोला था सर, मैंने वो आपको? नहीं आपने बोला था सर, पर वो मैं मतलब मेजर टेस्ट का, सॉरी वो टीडब्ल्यूटी आ रहा था, उसके ऊपर थोड़ा फोकस चल रहा था। अभी जस्ट यही वाला नहीं किया, बाकी सब मैंने कर लिया। मैं तो ये कहानी पूछी नहीं। टीडब्ल्यूटी देखो, यू नेवर प्रिपेयर फॉर टेस्ट। जेई की अगर तैयारी कर रहे हो और कोई कह रहा है मैं टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है वो जेई की तैयारी नहीं कर रहा, क्योंकि टेस्ट की तैयारी करोगे तो करंट टॉपिक छूट जाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों ने एचसीवी नहीं किया है? रेज हैंड कर देना। चलो एचसीवी कर लेते हैं फिर डिस्कस, सब नहीं कर रखा है तो। क्या क्या दिया था बच्चे एचसीवी में? सर 1 to 40। Okay, so I'm calling out the questions one by one. Just raise your hand if you have doubt. Question number 1, question number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अंकित माइक ऑन करो। यस सर। कौन सा? सर 10th वाला क्वेश्चन ही। क्या दे रखा है बच्चे 10th वाले में? A block of small of mass small m is kept over another block of mass capital M. The system rests on horizontal surface. A constant horizontal force capital F is applied on the lower block, produces an acceleration of this in the system. The two blocks always move together, साथ में move कर रहे हैं, हाँ सर। तो friction sufficient है. Find coefficient of kinetic friction between the bigger block and the horizontal surface. मतलब यहाँ पर, हाँ सर। तो यहाँ पे तो coefficient of वो पूछा है, तो acceleration कितना होगा? F minus F kinetic हाँ by M system. Acceleration कितना दे रखा है? F by twice of capital M plus small m. हाँ सर। F minus F kinetic कितना होगा? म्यू के इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी, क्योंकि सिस्टम की तरह मूव कर रहे हैं तो दोनों का साथ में ले सकते हैं, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, राइट? यस सर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो F/2 किसके इक्वल आ रहा है? F माइनस म्यू काइनेटिक स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। तो सॉल्व कर लोगे यहाँ से? हाँ सर ठीक है, इसके बाद हो गया फिर। म्यू काइनेटिक कितना आ जाएगा? F बाय ट्वाइस ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी, हाँ राइट? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, ऑल दो मैं इसका बुकलेट का सोल्यूशन भेज दूंगा। भेजा है क्या वर्क पर एनर्जी का मैंने ग्रुप पर, एचसीवी का? नहीं सर, वो नहीं भेजा भेजा है। है। भेजा है, ओके। हाँ, दोबारा सर, भेजना है क्या? भेजा है तो ठीक है, भेजा है। ठीक है। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। अंकित लोअर योर हैंड प्लीज। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. श्रवण, शशांक, माइक ऑन करो बच्चों। यस सर। पावर पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को। यस सर। In a factory, it is desired to lift 200 kg of metal through a distance of 12 meter in 1 minute. तो एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी आ जाएगा mgh बाय टी, ये आपकी पावर आ जाएगी और ये आंसर आएगा वॉट में, राइट? यस 1 सर। हॉर्स पावर इज इक्वल टू वॉट? 746 वॉट। सर 25 में Right. भी डाउट है सर, काइंड ऑफ उसके लिए हाथ रेस करने गया था लेकिन तब तक आप 26 चले गए सर। अरे कोई बात नहीं, मैंने पूछा आपसे कौन से में डाउट है। 26 में डाउट है, 26 वाला सॉल्व किया, मना किया क्या? मैंने कुछ बोला आपसे? किडनी विडनी मांगी क्या मैंने आपसे? हैं श्रवण कि मुझे किडनी चाहिए आपकी? बोलो लड़के, यस सर। हैं किडनी मांगी क्या मैंने आपसे? यार नो ये सर। तो सॉल्व कर ले पहले। 4000 वॉट है तो हॉर्स पावर में कितना आ जाएगा? 4000 बाय 746, समझा? 6 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर लेते हैं। सॉरी 5 पॉइंट समथिंग। ठीक, 25, यस सर। unruly demonstrator lifts a stone of mass 200 gram, ठीक है, from the ground and throws it at his opponent. Okay. At the time of projection, the stone is 150 centimeter above the ground and has a speed of this. Calculate the work done by the demonstrator during the process. If it takes 1 second from the demonstrator to lift the stone and throw, तो ठीक है। उसने कहां से कहां तक उठाया होगा? ग्राउंड से ऊपर उठाया होगा पत्थर को। यस सर। तो वर्क डन कितना होगा? mgh 0.2 इंटू 10, जी और h कितना? 1.5, 3 आ जाएगा। ओके सर। सर यहाँ पे फिर मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं यूज कर सकते सर। पावर इज fv, fv की जरूरत ही नहीं है ना, and has a speed of this. बच्चे वर्क डन जो है वो टोटल वर्क डन तो दो चीजों का आएगा एक्चुअली। एक तो ये आया और एक डेल्टा के ई भी तो वाला भी तो वर्क डन होना चाहिए। सर क्या बोला सर, आप क्या रिपीट कर सकते हो सर? वर्क डन बाय हैंड प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी ओके सर। इज इक्वल टू डेल्टा के ई। तो वर्क डन बाय हैंड कितना हो जाएगा? डेल्टा के ई माइनस mg वर्क डन बाय ग्रेविटी, हाफ m 0.2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस mgh। सॉल्व करेंगे तो 0.9 माइनस इनफैक्ट प्लस 0.2 इंटू 10 इंटू 1.5, तो 3.9 आ जाएगा। यस सर। और टाइम कितना दे रखा है? 1 सेकेंड।
राइट, तो Yes. पावर आ गई 3.9 वॉट। और इसमें 746 कर ले। ऐड कर देना। यस अप्रोक्सीमेटली वही आ रहा है 3.84 क्यों, क्योंकि उन्होंने 9.8 लिया ओके सर। यस थैंक यू सर। है। राइट, वो कहाँ गई? हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, 25 26 हो गया, 27 अनन्या माइक ऑन करो। यस सर। वेट ऑफ स्कूटर दे रखा है, हाँ सर। मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम इंजन पावर दे रखी है, पिकअप टाइम 5 सेकंड, चेक करना है सही है कि नहीं है। तो जो वर्क डन होगा हाफ mv स्क्वायर होगा, हाफ इंटू 95, वेलोसिटी कितनी है 60। 60 इंटू 5/18 यस सर। का होल स्क्वायर 310, उसको सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू 95 इंटू 50 इंटू 50 बाय 9। इंटू 9, राइट। ये वर्क डन आ गया, राइट। यस सर। तो पावर आ जाएगा मेरा, सर सिर्फ 9 ही होगा ना? सॉरी 3 इंटू 3 होगा ना, वर्क डन बाय टाइम। यस सर। तो हाफ इंटू 95 इंटू 2500 डिवाइड बाय 9 इंटू टाइम कितना है 5, ये 19 आ जाएगा, करेक्ट। तो 19 इंटू 1250 डिवाइडेड बाय 9, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करके एक बार मैं बता देता हूँ कैलकुलेटर से कितना आ रहा है। 3 इंटू 1250 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 746, 3.53 आ रहा है क्या आंसर? हाँ सर उसमें वही है ना। यस तो सर। हॉर्स पावर में कितना आएगा, इसको कराएंगे इंटू 1/746 हॉर्स पावर, तो सॉल्व कर लेना 3.53 आ जाएगा, राइट। यस सर। सही कह रहा है, समझा। हाँ सर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बच्चे। हाँ सर ले लिया। 28 29 शशांक, Yes, sir. the heavier block in the Atwood machine has a mass twice that of lighter one. The tension in the string is 16 Newton when the system is set into motion. Find the decrease in gravitational potential energy during the first second after the system is released. Yes, sir. ये ब्लॉक दे रखे हैं, यहाँ पे 2m, यहाँ पे m, राइट। Yes, sir. ऊपर टेंशन T जिसकी वैल्यू 16 न्यूटन दे रखी है, Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. नीचे 2mg, नीचे mg, ऊपर T, ये जाएगा ऊपर एक्सेलरेट करेगा a से और ये नीचे करेगा, करेक्ट। Yes, sir. तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m इंटू ए, Yes, sir. और दूसरे का मैं लिख सकता हूँ t माइनस mg Equal to A. इज इक्वल टू ma। Yes, sir. So this implies 2t minus 2mg is equals to 2ma, Yes, sir. इक्वेशन 2, करेक्ट। Yes, sir. अब हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 2 करा देता हूँ,
1 - 2 कराऊंगा तो 4 mg है ना, ma तो कैंसिल हो जाएगा राइट, 2 ma और -3t इज इक्वल टू 0। हाँ यस सर। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3t/4g यस सर। राइट, 3 × 16 by 4 × 10। तो सॉल्व करेंगे तो 1.2 kg आ गया, समझा। यस सर। क्वेश्चन 29 स्क्रीनशॉट लो, मैं तब करके आगे लिखूंगा। सर आपको 0.2 कैसे मिला? क्या चीज 0.2 कैसे मिला? वो जो आपने 2 सर्कल किया है उसे। इक्वेशन 2। यस सर। बच्चे ये बहुत ही, माइक ऑन करो ना दिशिता, ये हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स है। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2t बन जाएगा, ये 2 mg और 2 ma हो जाएगा। अच्छा ओके सर। मजे ले रहे हो बैठ के यार। सर 1 × 2 2 होता है, आई कैन नॉट आंसर दैट। शशांक यहाँ तक सॉर्टेड है? यस सर। डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, यस सर। किसका, सिस्टम का, करेक्ट। तो बेसिकली होगा क्या, अगर 2 mg वाला नीचे जाएगा h से, सो mg वाला ऊपर जाएगा h से, यस सर। तो इसका डिक्रीज आएगा -2 mgh और इसका इंक्रीज आएगा +mgh। यस सर। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, -mgh हो जाएगा। हाँ यस सर। तो फर्स्ट सेकंड में h कितना है बस वो निकाल लो, आंसर आ जाएगा, यस सर। राइट। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ ना, तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चे mg/3m, सॉरी हाँ g/3। अगर एक्सेलरेशन हमारा g/3 आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, h की वैल्यू निकालनी है ना 1 सेकंड में, तो ऐसा आ जाएगा ut + ½ at², h is 0 + ½ × g/3 × 1 का स्क्वायर, तो h कितना आ गया, g/6 आ गया, यस सर। राइट। यस सर। सो -mg × g/6, राइट। यस m की वैल्यू कितनी है 1.2, 1.2 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 0.2 × 10 to 20 आ जाएगा, -20। अब ये मैंने तो 10 लेके सॉल्व किया है, आपका क्या आएगा, 9.8 लेके सॉल्व करोगे तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा, समझा, 19.6 आ जाएगा। तो आंसर है ना, क्योंकि डिक्रीज पूछा है ना, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 29 दिख रहा है? हाँ। स्क्रीनशॉट लेके या नोट डाउन करके हो जाए तो बता देना। यस सर, डन। ओके क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, Ananya, Yes, sir. a block of mass 100 gram is moved with the speed of this at highest point in the closed circular tube, Hannah, of radius 10 centimeter kept in vertical plane. The cross section of the tube is such that the block just fits the block, makes several oscillations inside the tube and finally stops at the lowest point. Find the work done
by the tube on the block during the process. तो बच्चे मतलब नेट वर्क डन इज डेल्टा के ही। Yes, sir. वर्क डन कौन कौन करेगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय ट्यूब इज डेल्टा के ही, और तो कुछ हो नहीं रहा, Yes, sir. राइट? तो वर्क Yes. डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mg 0.1 है ना, इंटू जी 10 इंटू ऊपर से नीचे गिरेगा तो 20 सेंटीमीटर, हाँ sir. राइट? प्लस वर्क डन बाय ट्यूब इज फाइनल वेलोसिटी तो 0 Yes, sir. माइनस हाफ 0.1 इंटू 5 का स्क्वायर, करेक्ट? Yes, तो sir. वर्क डन बाय ट्यूब कितना आ जाएगा? ओह 25 2.5, तो 1.25 विद अ नेगेटिव साइन माइनस 0.2 Mm. माइनस 1.45 आ रहेगा। हाँ sir, वही आंसर। समझा? Yes, sir. Thank you. स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ले लिया sir. Thank you. 33 34 A small block of mass 200 gram is kept at the top of a frictionless incline, which is 10 meter long and 3.2 meter high. How much work was required to lift the block from ground and put it at the top? mgh होगा। Yes, sir. To slide the block up the incline, सर इसका mg sin theta होगा। ऐसे लेकर गए, Yes, sir. राइट? तो वर्क डन तो अभी भी अगेंस्ट ग्रेविटी किया है, Yes. तो वापस mgh ही आएगा, क्योंकि इस प्लैंक की जो लेंथ निकालोगे आप l, हाँ sir. वो क्या होगी? l विल बी इक्वल टू h बाय साइन थीटा। Hmm. तो वर्क डन आप जो निकालना चाहते हो mgl निकालना चाहते हो साइन थीटा, राइट? तो l की जगह डालूंगा तो h बाय साइन थीटा ही आएगा ना, तो साइन थीटा वापस कैंसिल हो जाएगा। समझा? Yes, sir. Understand. एक मिनट, 34 दोनों का सेम आ रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. आगे क्या? What will be the speed of the block when it reaches the ground if it falls off the incline and drops vertically on the ground, slides down? तो दोनों केस में जो भी आएगा हाफ mv स्क्वायर वो किसके इक्वल हो जाएगा? mgh के। जी, yes. तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2gh। कर लोगे सॉल्व? हाँ सर हो रहा है। अंडर रूट ऑफ 64 8 आ जाएगा, चेक कर लेना। डन? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 35, (36) 37 माइक ऑन करो दिशिता। 36 में क्या दे रखा है? shows a particle sliding on a frictionless track which terminates in a straight horizontal section. यहां से गया ऐसे और फिर यहाँ पे आ गया। Particle starts slipping from a point A. How far away from the track will the particle? तो यार आप तो क्या करो, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर दो, तो यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी मिल गई तो उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन कर देना, टाइम निकालना पड़ेगा वाई एक्सिस से। समझा मैंने क्या लिखा? करके बताऊं क्या? मैं ट्राई करती हूँ। मैं कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये हाइट 0.5 होगा,
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, mg इंटू 0.5 इज हाफ mv स्क्वायर। Yes, sir. तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ g आ जाएगा, राइट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा r, वो कितना होगा, v इंटू टी होगा, करेक्ट। टाइम कैसे निकालेंगे, sy इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। तो ये तो दे रखा है नीचे की तरफ माइनस 0.5 0 1/2 g, नीचे की तरफ है तो माइनस जी टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 1/√g आ जाएगा। तो Yes, sir. इसको भी इधर डालेंगे और इसको भी इधर डालेंगे, तो r कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझा? Yes, sir. — 37 38 39 40 सर आपने बस वहीं तक करने को बोला था सर। हाँ अनन्या बोलो। 40 मैडम। A block of mass 1 kg is placed at point A of a rough track shown in figure. If slightly pushed towards the right, it stops at B. मतलब जो भी वर्क डन होगा, वर्क डन कौन कौन करेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय mg इज डेल्टा के। Yes, sir. कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो A पे अगर वेलोसिटी डेल्टा के तो 0 है, A पे भी 0 था, B पे भी 0 है, Yes, तो sir. वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस वर्क डन बाय mg आ गया। हाँ sir. mg ने कितना वर्क डन किया, मास कितना दे रखा है 1, g की वैल्यू 10 और 0.2, तो -2 आ जाएगा आंसर। समझा? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. अच्छा मेरी बात सुनो, आज आखिरी बार मौका दे रहा हूं आपको, जो भी बुकलेट बची है सुन लेना, मैं बता रहा हूं आपको बुकलेट में क्या क्या है। वर्क एनर्जी, सर्कुलर मोशन एंड वर्क एनर्जी पार है ना। हमें बुकलेट का एक्सरसाइज 1 शशांक माइक ऑन करना। Yes, sir. एक्सरसाइज 1 तो मैंने लास्ट लेक्चर में बोल दिया था आपको। मोस्टली हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मंडे को होगा, ठीक है। तो मैं मंडे को 1 घंटा पहले स्टार्ट करूंगा, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 डिस्कस करूंगा। समझ में आ रही है क्या बात? Yes, sir. एक्सरसाइज 1 में है हमारे 25 क्वेश्चन Yes, और sir. एक्सरसाइज 2 में है हमारे 20 क्वेश्चन आई गेस, नहीं इसमें भी ज्यादा है, 23 क्वेश्चन। तो यू हैव 48 क्वेश्चंस, ओके। Yes, sir. तो यू हैव 3-4 डेज, 2-3 डेज आप कर सकते हो, ठीक है। आज भी जल्दी छोड़ रहा हूं तो आप करके रखना, मैं कोई वो नहीं सुनूंगा कि सर ये हुआ है ये नहीं हुआ है। एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ऑफ मास इन द रेगुलर लेक्चर, तो वी विल स्टार्ट 1 hour अर्लियर एंड देन विल कंटिन्यू विद दैट, ओके। चलो बाय बच्चों।